सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदोक्त वाणी व्यवहार की इस स्वाध्याय में, इस कक्षा में आप सभी दर्शकों का, श्रोताओं का हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा मनसा वाचा कर्मणा स्वभाव में लाना हम सभी श्रेष्ठ जनों का, आर्यों का परम कर्तव्य है। कल्याणी वेदवाणी जो हमको निरंतर नूतन ज्ञान से अभिषिक्त कर रही है, और सत्य तो यही है कि जितना हम स्वाध्याय करते जाते हैं, जितना हम गहराई में चले जाते हैं, उतना उतना हमको बहुत ही महनीय ज्ञान का पान करने का अवसर मिलता है। जिन खोजा तिन पाइयां, गहरे पानी पैठ। जो जितनी गहराई में जाता है उतना ही उसको मोती मिलते हैं। ठीक उसी प्रकार से हम जो निरंतर इस स्वाध्याय में निरत हैं, नित्य कम से कम एक वेद मंत्र का स्वाध्याय करते हैं, तो हमारे जीवन और जगत के व्यवहार में वाणी का कितना महत्व है। हमारी इंद्रियों में जो सामर्थ्य ईश्वर ने दिया है, उन सामर्थ्यों को हमको ठीक दिशा में लगाना है, जीवन और जगत के कल्याण के लिए लगाना है, आत्म कल्याण से विश्व कल्याण की ओर लगाना है। तो सुनिश्चित हमको करना पड़ेगा कि हमको वेदोक्त, शास्त्रोक्त, ऋषिप्रोक्त कर्मों को ही करना है। आज हम ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के 27वें सूक्त के प्रथम मंत्र का स्वाध्याय करेंगे। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है। मित्र आदि देवों का धारण करने की बात इसमें कही है। वेद मंत्र लिखता हूं, फिर चर्चा करता हूं। ओम इमा गिरा आदित्येभ्यो आदित्येभ्यो घृतस्नुः
सनात् राज्यभ्यो जुह्वा जुहोमी। जुह्वा जुहोमी। शृणोतु मित्रो शृणोतु मित्रो अर्यमा भगो। नस्तु विजाता। तो विजातो वरुणो दक्षो वरुणो दक्षो अंशः। ऋग्वेद के
दूसरे मंडल के 27वें सूक्त का यह प्रथम मंत्र है। ओम इमा गिरा आदित्येभ्यो घृतस्नुः सनाद्राजभ्यो जुह्वा जुहोमि शृणोतु मित्रो अर्यमा भगो नस्तु विजातो वरुणो दक्षो अंशः। ओम इमा गिरा आदित्येभ्यो घृतस्नुः सनाद्राजभ्यो जुह्वा जुहोमि शृणोतु मित्रो अर्यमा भगो नस्तु विजातो वरुण दक्षो अंशः। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र, जिसका बहुत ही अनुकरणीय भाव है। इमा गिरा, आदित्य ही देव हैं और वे सदा अच्छाइयों को ग्रहण कराने वाले होते हैं, ग्रहण करने वाले होते हैं। आदानात, जो अच्छाइयों को ग्रहण करने के लिए या अच्छाइयों को ग्रहण करने के कारण देव बने हैं, ये देव ज्ञान से दीप्त होने के कारण यहाँ राजभ्य इस प्रकार कहे गए हैं। राजरी दीप्तौ, मैं राजभ्य इन प्रकाश से युक्त या चमकने वाले आदित्यभ्य देवों के लिए, इन देवों को प्राप्त करने के लिए इमाहा, इन घृतस्नुः ज्ञान दीप्ति का श्रवण करने वाली गिरह वाणियों को सनात सदा जुहुआ, वाणी से जुहोमी, सदा अपने में अंदर आहूत करता हूं। इन ज्ञान वाणियों के द्वारा मैं दिव्य गुणों को अपने अंदर धारण करता हूं। ज्ञान वही है जिसको हम धारण करें। हमारे द्वारा कहा गया, सुना गया, हमारे द्वारा पढ़ा गया, देखा गया, जो भी हम इन इंद्रियों से ग्रहण करते हैं, उन इंद्रियों को जो ठीक प्रकार से उनका सदुपयोग करता है, हम आंखों से कोई वस्तु, व्यक्ति, स्थान देखते हैं, या हम पढ़ते हैं, या हम कानों से शब्दों को सुनते हैं, हम उसको जीवन में उतारने वाले बने। अपने वाणी से हम जो भी बोलें वह वेदोक्त हो, शास्त्रोक्त हो, और ये एक प्रकार से वाणी का यज्ञ है। यज्ञ सात्विक, राजसिक, तामसिक, इसकी भी गणना की गई है। तो मेरे वाणी से जो यजन हो रहा है, जो मैं आहुति दे रहा हूं, अपने वचनों की, अपने शब्दों की, वो सात्विक हो, वो जब दूसरों के कानों में पड़े तो उससे उनको अत्यंत प्रीति, शांति, सुख की अनुभूति होनी चाहिए, और वो मेरे कल्याण के लिए भी और उनके कल्याण के लिए, व्यष्टि से समष्टि के कल्याण के लिए होनी चाहिए, ना कि अहंकार से युक्त और राजसिक या तामसिक प्रवृत्ति वाली हो। तो मेरी वाणी, जो मैं दिव्य गुणों को अपने अंदर, ज्ञान वाणियों को धारण करता हूं, सदा ज्ञान से युक्त ही वाणी व्यवहार करता हूं। मित्रः, मित्रः, मित्र नः हमारी, प्रार्थना शृणोतु, सुने। प्रमीतेयस्त्रायकः, प्रमिति से बचाने वाला,
मित्र है। मैं अपने को रोगों व पापों से बचाने वाला बनूं। अरे माँ अरीन यच्छति, काम क्रोध लोभ आदि शत्रुओं का नियमन करने वाला मैं बनूं। ऐश्वर्य से युक्त बनूं मैं, जो काम क्रोध लोभ से बचता है, क्योंकि काम ऐशा क्रोध ऐशा, ये काम और क्रोध अत्यंत ही हमारे लिए अकल्याणकारी है। काम जो पाप कराता है, काम जो महा विनाश की ओर ले जाता है, पाप की ओर ले जाता है। तो काम और क्रोध ये दो शत्रु यदि हमको हमारे नियंत्रण में आ जाएं तो सारा संसार नियंत्रण में आ सकता है। और ये व्यक्ति के नियंत्रण में नहीं आते हैं तो व्यक्ति को पापी बना देते हैं, व्यक्ति को लोभी बना देते हैं, क्रोधी बना देते हैं। ये धीरे धीरे काम से ही क्रोध उत्पन्न होता है जब उसकी पूर्ति नहीं हो पाती। तो काम क्रोध लोभ को मैं नियमन उसका कर पाऊं, उसको अपने नियंत्रण में रख पाऊं, कंट्रोल कर पाऊं। तो विजातः, महान विकास वाला जो है मेरी वाणी को सुने। मैं भजनीय भगा भजनीय ऐश्वर्य मेरी प्रार्थना को सुने, मैं भजनीय ऐश्वर्य को प्राप्त करने वाला हूं। जो ऐश्वर्य मेरे जीवन को और जगत को भी जो शुभ से आपूरित करे, कल्याण से आपूरित करे, वह मुझको जान चाहिए। तू भी जाता है, महान विकास वाला जो मेरी वाणी को सुने। मैं अधिक से अधिक विकास वाला बनूं, विनाश वाला ना बनूं। तरुणः वरुणः, वरुणः पाप से निवारण करने वाला मेरी प्रार्थना को सुने। मैं पाप से अपने को बचाता हुआ वरुण बनूं। मित्र और वरुण की बहुत चर्चा है वेदों में। तो मैं पापों का वारण करने वाला बनूं, उनका निवारण करने वाला बनूं, सच्चे अर्थों में वरुण बनूं। और दक्षः, सब कार्यों को कुशलता से करने में समर्थ दक्ष मेरी वाणी को सुने। मैं भी कार्य कुशल दक्ष बनूं। और अंशः, अंश मेरी प्रार्थना सुने, धनों को बांट करके खाने वाला अंश ही मैं बन जाऊं या बन पाऊं। मैं ज्ञान प्राप्त करता हुआ नियमन करने वाला बनूं, भजनीय ऐश्वर्य वाला बनूं और महान विकास वाला बनूं, पाप से अपना निवारण करने वाला बनूं, कार्य कुशल बनूं, बांटकर खाने वाला बनूं, केवल अपने ही प्राण पोषण में ना लगा रहूं, असुर ना बनूं, मैं देव बनूं। देव कौन होते हैं? दानात देवा, जो दान देते हैं या जो कुछ भी उनको मिला है वो जो बांट करके खाते हैं, दूसरों को भी देते हैं, तो वो देवता कहलाते हैं। दानात देवा, द्योतनाथ देवा। तो जो स्वयं प्रकाश से युक्त हैं, दान से युक्त हैं, दान की प्रवृत्ति वाले हैं, वो देव हैं। और जो केवल लेते हैं, लेवता, लेवता ना बने, हम देवता बने। और असुसूरमन्ते इति असुराः, जो केवल अपने ही प्राण पोषण में, अपने ही इंद्रियों के भरण पोषण में लगे रहते, वही असुर होते हैं। असुर का तात्पर्य ऐसा नहीं कि बड़ी बड़ी उसके जो है सींगे हो, श्रृंग हो, दांत हो, नाखून हो, ये क्या, ये पशु प्रवृत्ति जो है, पशु प्रवृत्ति है यही कि आप ही चरे,
मनुष्य है वही कि जो मनुष्य के लिए मरे, तारता हुआ तरे। तो ये जो मनुष्य की या देवता की प्रवृत्ति है वो मैं प्राप्त करूं, देवत्व से युक्त हो जाऊं और सब कार्यों में कुशलता पूर्वक जीवन को जीने वाला बनूं, क्योंकि इसी से कल्याण है और इस कल्याण से हमको युक्त होना है, संयुक्त होना है। मैं ऐसा ही बनूं। बहुत सुंदर बात कही है। मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है। चला जा रहा हूं मैं राह पे तुम्हारी, राहों में आए जो तूफान भारी, थामे हुए जो मेरा हाथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरे साथ तू है, नहीं मैं अकेला। तू है इष्ट मेरा, मैं तेरा पुजारी, तेरा खेल मैं हूँ, तू मेरा खिलाड़ी। मेरी जिंदगी की वो हर बात तू है, मेरा नाथ तू है, मेरे साथ तू है, नहीं मैं अकेला। तेरा दास हूँ मैं, तेरे गीत गाऊं, तुझे भूल के भी ना कभी भूल पाऊं। तेरा दास हूँ मैं, तेरे गीत गाऊं, तुझे भूल के भी ना कभी भूल पाऊं। तू ही दीन बंधु पितु मात तू है, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है। तो वो सदा साथ रहता है, सदा हमको अपनी शक्ति देता है। तो मेरे अंदर भी ये देवत्व आए, मेरे अंदर भी ऋषित्व आए, मेरे अंदर भी जो कल्याण का भाव है वो जागृत मैं कर पाऊं। किसी भी प्रकार से मैं अपने आप को न्यून ना बनाऊं, मैं विनाश को नहीं, मैं विकास को प्राप्त हूं। मेरा चहुं ओर से विकास हो। भगवान की शरण में जिसका निवास होगा, जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा। चहुं ओर से उसका ही विकास होगा, क्योंकि वो सब कुछ देता है। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। यह बंदा तो तेरे सहारे जिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। यह जायदाद दी है, ये औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद की है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मेरा भूल जाना तेरा ना भुलाना, तेरी रहमतों का कहाँ है ठिकाना। तेरी इस मोहब्बत ने पागल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तेरी बंदगी से मैं बंदा हूँ मालिक, तेरे ही करम से मैं जिंदा हूँ मालिक।
तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ओम शांति शांति शांति।